हे परम प्रतापी दयावान, हे प्रजा के पालन हारे। विष्णु रूप महाराज कृष्ण हो तुम ही नाथ हमारे। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। मानो मैया ने कह दिया हो, जिस सावरे के लिए प्रार्थना कर रही हो वही सावरा तुझे पति रूप में प्राप्त होगा। आशीर्वाद दिया। पर देवी रुक्मिणी अभी भी सशंकित है, प्रभु कैसे वर्णन करेंगे, कैसे हरण करेंगे, इतने बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं बाहर। पर जो ही मंदिर से बाहर आई, नजर घुमाई, दृष्टि उठाई, और जितने जितने पहलवान रथ घोड़ों पर बैठे थे उन्होंने जो रुक्मिणी देवी का मुख कमल देखा, सारे अपने घोड़ों से रथों से नीचे गिर गए। बोलो भगवती योग माया की, माँ लक्ष्मी की के सौंदर्य की कौन चर्चा करे, रूप गुण खानी है माँ। जो ही देख रही थी कहाँ मेरा प्रियतम होगा इस भीड़ में, कहाँ से आएंगे प्रभु। चारों ओर देख रही हैं कहीं तो होंगे, भाई कहा है तो आए भी होंगे। पर इधर सारे नीचे गिरे तो दूर खड़े थे भगवान, और बड़े बड़े पहलवान थे महाराज, कोई गौर वर्णा कोई श्वेत वर्णा। लेकिन जब श्याम आभा से युक्त भगवान के दर्शन किए तो एक क्षण में समझा गई कि यही है द्वारकाधीश। नजर पड़ी, आंखें चार भई, भगवान ने हाथ हिला दिया, अरे देवी जी हम ही हैं। जो मोर मुकुट वारे का दर्शन किया, निहाल हो गए देवी रुक्मिणी। बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान भी बिना विलंब करे आए, हाथ पकड़ के रथ में बिठाए। ताम्राज कन्याम रथमारुरुक्षति, जहार कृष्णो द्विशतां समीक्षतां। रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं, राजन्यचक्रं परिभूय माधव। राजन्यचक्रं परिभूय माधव। माधव ने जो देवी रुक्मिणी को रथ में बिठाया हाथ पकड़ के, तो सब के सब जो नीचे गिरे थे सैनिक आपस में वार्तालाप करने लगे। अरे भैया जरा देखो तो दुल्हन की शोभा कितनी सुंदर है। अरे बोला दुल्हन को छोड़िए, कारो कारो जो आयो है ना, ये कितना सुंदर है। अरे बोला कारे वारे को छोड़, उसके रथ को तो देख, क्या स्वर्णमय कांति से प्रदीप्तमान है। एक बोला अरे रथ को छोड़, उसकी ध्वजा देख। राजन्य चक्रम परिभूय माधव, गरुड़ ध्वज बना हुआ है। सब प्रशंसा कर रहे थे। एक बोला अरे देख क्या जोड़ी लग रही है। जैसे बिठाए प्रभु ने रथ दौड़ाया। एक बोला क्या रथ दौड़ रहा है। अंत में एक बोला भैया हम काहे को आए थे। अरे बोले इसलिए आए थे वो कृष्ण ना आ जाए, देवी रुक्मिणी का हरण न कर दे। तो ये कारा कारा कौन है। अरे यही कृष्ण तो नहीं। एक बोला मुझे तो लगता है यही है। अब तो सबको चेतना जगी, दौड़ पड़े भगवान के पीछे, मार डालो इसको। भागते पीछे, अरे दुष्ट ठहर जा, हरण करके भाग रहा है, युद्ध कर। भगवान नहीं रुके, भगवान चल चल गए। तब एक बोला गरज करके, अरे चोर कहीं के, अगर मैया का दुग्ध पान किया है तो रुक जा। भगवान बोले दुग्ध की बात आई तो हम भी कम नहीं है। भगवान ने रथ मोड़ दिया। अब मोड़ा क्या, रथ तो विशाल समुदाय देखा जो भगवान से लड़ने को तत्पर था। भगवान बोले अच्छे फंसे आज हम, आज तो हमारे दाऊ भैया भी साथ में नहीं है, सो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अब सब दुष्टों ने भी विचार किया ये कन्हैया आज पहली बार फंसा है, इसको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। सो भगवान पर टूटने को तत्पर ही थे कि इतने में आवाज आई, क्या बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान चक्कर में पड़ गए। ये विदर्भ देश में हमारी जय जयकार कौन कर रहा है। पर जैसे मुड़ के देखा तो बलराम भैया को देखा, सारी नारायणी सेना, लगता है द्वारका को खाली करा के ही लेके आ गए। अब तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न भय, बड़े भैया आ गए, अब कोनो चिंता की बात नहीं, बड़े भैया अपने आप ही ठिकाने लगा देंगे। प्रणाम किया, बड़े भैया प्रणाम।
दाऊ भैया बोले कन्हैया आशीर्वाद नहीं मिलेगा, घर पे जाके मिलेगा, तू दुल्हन को ले जा, इनको मैं ठिकाने लगाता हूँ। अब भगवान रुक्मिणी देवी को रथ में ही बिठा करके आगे बढ़े द्वारका की ओर, और बलराम भैया ने चुन चुन के सबरे दुष्ट ठिकाने लगा दिए। कुछ मारे गए, कुछ धूल चाट गए, कुछ मारते मारते पिटाई खाते खाते घर को भागे। बोलो बलराम जी महाराज की। रुक्मी को पता चला तो प्रतिज्ञा करी कृष्ण को मार करके ही आऊंगा, लेकिन अपनी रुक्मिणी बहन को द्वारका नहीं जाने दूंगा। ऐसा रथ दौड़ाया कि रास्ते में भगवान को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। भगवान ने भी देखते देखते सारे अस्त्र शस्त्र उसके निष्फल कर दिए, काट करके गिरा दिए। अंत में भगवान ने एक चमचमाती हुई तलवार निकाली और जैसे शिरोच्छेद करने को तत्पर हुए रुक्मी का कि देवी रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे भैया ने, हे प्रभु ये मेरा भैया है, अब मेरे ही नेत्रों के सामने विवाह के समय पर मेरे भैया को मारोगे? हे जगतपति नारायण, आप करुणा वत्सल हैं, कृपा करके मेरे भैया को छोड़ दीजिए, प्राण दान दे दीजिए। भगवान बोले डरो मत, अरे देवी तुम्हारा भैया तो हमारा भी साला लगे, अपने सारे को कैसे मारेंगे, पर दंड तो जरूर देंगे। अगर दंड नहीं दूंगा तो ये दंडी है जाएगा। सो भगवान ने तत्क्षण तलवार से उसके सारे बाल नोच लिए, क्रूप बना दिया, दाढ़ी मूछ सब साफ। इतने में बलराम भैया आए, खूब डांट लगाए, अरे क्या कर रहा है, अभी अभी संबंध जुड़ा और साले का ये हाल कर दिया, कन्हैया ये ठीक बात नहीं। तब रुक्मी को भी डांटने लगे, देखो तुम्हारी बहन जहां विवाह करना चाहती है उसकी इच्छा को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। भैया कन्या को स्वतंत्र रूप से विवाह करने का अधिकार है, इसलिए प्राचीन काल से स्वयंवर होते थे ताकि वो मनोनुकूल वर को अपनाए। रुक्मी ने पहले प्रतिज्ञा की थी कृष्ण को मार के नहीं आऊंगा, रुक्मिणी को लेके नहीं आऊंगा, तो मैं कुंडिनपुर में ही नहीं आऊंगा। सो कुंडिनपुर में नहीं गया, किसी अन्य गांव में जाकर के अपना घर बसाया। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में आए। द्वारका वासियों ने जो रुक्मिणी देवी के साथ प्रभु के दर्शन करे, अत्यंत आनंद छा गया महाराज। अब तो द्वारका में बधाइयां ही बधाइयां गवने लगी। अरे हमारे महाराज के साथ साथ आज महारानी भी आई है। आज तक महाराज अकेले थे द्वारकाधीश, अब देवी आई है। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, राधा रमण सरकार की, श्री राजाधिराज महाराज की, हो गढ़ भगवान की, वीरभद्र भगवान की, नरसिंह भगवान की, जाग महाराज की, राजराजेश्वरी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, बलभद्र स्वामी की, केदारनाथ भगवान की, भद्र विशाल भगवान की, श्री बरसाना धाम की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, श्री महाराज धाम की, श्री काशी विश्वनाथ धाम की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री